ये बुक हमें अपनी खोती उम्र की ओर आकर्षित करती है। आज के समय में जहाँ टेक्नोलॉजी हमारा काम आसान करती जा रही है, वहीं हमारी जीने की क्षमता भी कम होती जा रही है। ये बुक उन लोगों के रहस्यों पर लिखी गई है जो लंबी उम्र जिए हैं। ये बुक उनकी आदतों, व्यवहार, खान-पान लक्ष्यों और मानसिक रहस्यों को उजागर करती है। लेखक हेक्टोर गार्सिया और फ्रांसिस मोरालेस द्वारा लिखित इकिगाई बुक हमें लंबे समय तक जीने के रहस्य बताती है, जिसे फॉलो कर हम भी लंबे समय तक जी सकते हैं। ये बुक बताती है कि जो लोग अपना मनपसंद काम करना बंद कर देते हैं, वे समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं, और जो मन से युवा होते हैं, वे कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। ये बुक उन बातों को बताती है जिनसे उम्र का बढ़ाव शरीर पर धीरे-धीरे दिखता है। इस बुक से हम 5 बातों को जानेंगे, जो इस प्रकार है। जीवन जीने के लिए एक इकिगाई होना ज़रूरी है। इकिगाई की सफलता के लिए अपने शरीर पर भी ध्यान देना होगा। जो लोग इकिगाई की खोज में हैं, उनकी मदद लोगोथेरेपी कर सकती है। अपनी पसंद के कार्य को अपना इकिगाई बनाएं। बूढ़े बुजुर्ग लोगों से उनके बेहतर अनुभवों को ग्रहण करने की कोशिश करें। इकिगाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु के राज बताता है, जिसका सामान्य अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। हमारे अस्तित्व की वजह ढूंढना या अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना इकिगाई कहलाता है। कहते हैं कि इस संसार में आने वाला हर व्यक्ति अपना इकिगाई साथ लेकर आता है और जीवन जीते हुए अपने इकिगाई को ढूंढने का प्रयास करता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान इस धरती पर हमें किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही भेजते हैं, और संसार की सभी परिस्थितियां हमें हमारे उद्देश्य की ओर ले जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कार्य करना छोड़ देहाड़ दें। अगर हम कार्य करना छोड़ देते हैं, तो परिस्थितियां हमें कार्य करने पर मजबूर कर देती है। अब सवाल यह है कि हम अपने इकिगाई को कैसे खोजें, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य तो कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी को दिशा दिखाना, किसी की मदद करना या किसी को कुछ सिखाना। इस प्रकार हम भगवान से मिले उद्देश्य के बारे में कभी कुछ नहीं जानते। हमारा इकिगाई हमारे ही अंदर गहराइयों में छुपा होता है। उसे खोजने की कोशिश करने में आत्म संयम, दृढ़ता और कार्य के प्रति लगन विकसित करना होगा। हमारा इकिगाई हमारी अनुकूलता के अनुसार धीरे-धीरे हमारे अंदर से बाहर आ जाता है। उम्र न बढ़ने का राज कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। यह अध्ययन से पता चला है कि तनाव इसके पीछे की महत्वपूर्ण वजह है। कोई भी अन्य कारण शरीर को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना तनाव पहुंचाता है। तनाव को कम करने के लिए शरीर में थोड़ी हलचल और एक नई सोच की आवश्यकता होती है। तनाव को कम करने के कुछ तरीके इस प्रकार है। अगर संभव हो तो ऑफिस पैदल जाए। अगर नहीं हो, रोज कम से कम 20 मिनट पैदल चले। सही मात्रा में नींद ले। 7-8 घंटे की नींद हमारे लिए सही है, और इससे ज्यादा नींद हमें सुस्त बना सकती है। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होगी, सांस लेने की क्षमता भी अच्छी होती जाती है। अपने रोज के कामों को सजगता से देखें। शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को पहचानें और उनकी जगह पर नई सकारात्मक आदत डालें। जंक फूड की बजाय फल खाना शुरू करें। इससे बार बार भोजन की आवश्यकता नहीं होगी और शरीर को ज्यादा अच्छा खाना मिलेगा। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हो। ये तनाव को कम करने का बेहतर तरीका है कि हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों या सामाजिक समारोह में भाग लें। छोटे बच्चे या फिर जानवरों के साथ खेलें या किसी खेल टीम के सदस्य बने। इससे शरीर तो तंदुरुस्त होता ही है, साथ ही मन को भी नई ऊर्जा मिलती है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। लोगोथेरेपी से इकिगाई की खोज। लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य समझाने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन को अर्थ प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती है और वे नए जोश और उत्साह के साथ आगे का जीवन जीने लगते हैं। साथ ही वे अपनी नकारात्मक कार्यशैली को बदलना और समस्याओं पर विजय प्राप्त करना भी सीख लेते हैं। लोगोथेरेपी का महत्व आज के समय में इसलिए भी बारच जाता है कि आज के आधुनिक समाज में लोग उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, वह करने के बजाय उन्हें जो बताया जाता है वह करते हैं, या यूं कहे खुद की पसंद का काम छोड़कर दूसरे जो काम कर रहे हैं वह काम करते हैं। लोगोथेरेपी हमें आरामदायक और सुस्त जीवन जीने के बजाय चुनौतियों से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम अपने उद्देश्य की ओर
तीव्रता से बरत सके। लोगोथेरेपी को अगर संक्षेप में बताना है तो इन 5 बातों में बताया जा सकता है। हमें अपने जीवन में खालीपन, चिंता और निराशा का एहसास होता है। थेरेपिस्ट हमें यकीन दिलाता है कि इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। हमें हमारे जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, खासकर निराशा के समय में। हम नए उद्देश्य की मदद से समस्याओं पर विजय प्राप्त करते हैं और नई विचारधारा और सकारात्मक नजरिए से जीवन जीने लगते हैं। हम अपनी मर्जी से उस उद्देश्य का चयन करते हैं और उसे निखारते हैं। अपने हर काम में प्रवाह की खोज। जब हम प्रवाह की अवस्था में जाते हैं तो हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। उस समय हमारे मन में कोई दूसरा विचार नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रवाह में नहीं होते हैं तो हम एक काम करते रहते हैं और हमारा मन दूसरे विचारों में खोया हुआ होता है। इकिगाई को कार्य की प्रवाह अवस्था से जोड़कर देखा जाए तो हमारे पास एक ही सवाल होता है कि वह कौन सा कार्य है जिसे करते समय हम इतने आनंदित होते हैं कि हमें समय का ख्याल ही नहीं होता। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही हमारा इकिगाई हो सकता है। हमें किसी कार्य में प्रवाह अवस्था में जाने के लिए 7 प्रश्नों के जवाब पता होना जरूरी है, जो इस प्रकार है। क्या करना है? कैसे करना है? हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं? कहाँ जाना है? सामने कौन सी चुनौतियां हैं? कौन सी कुशलताओं की जरूरत है? मन विचलित होने से कैसे रोक सकते हैं? प्रवाह अवस्था एक ऐसा रहस्य है जिसे हम जितना अनुभव करते हैं उतना ही उसके नजदीक पहुंचते जाते हैं। जब प्रवाह का अनुभव बार बार मिलने लगता है तब हम बहुत जल्दी ही अपने इकिगाई को खोज सकते हैं। जापान के शतायु लोगों की सीख चिंता नहीं करना। लंबी आयु का एक राज है चिंता नहीं करना, मन से सदा युवा रहना और मन को कभी भी बूढ़ा नहीं होने देना। अगर हमें चिंता दूर करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि लोगों के साथ घुल मिलकर रहना और उनसे बातचीत करना। अच्छी आदतें, ऐसी अच्छी आदतें बनाना जो हमें खुशी देती हो और जिसे हम हर दिन करना पसंद करते हो। इस प्रकार की आदतें हमारी ऊर्जा को बढ़ा देती है। अपनी दोस्ती को रोज सींचे। अपने पसंद के लोगों से बातचीत करना भी एक लंबी आयु का राज है। आराम से जिए, आराम से और सहजता से जीना और जल्दीबाजी नहीं दिखाना। सकारात्मक बने, अपने जीवन के प्रति और दूसरों के प्रति सकारात्मक नजरिया बनाए रखें। सदा सीखते रहे। भले ही आप बुजुर्ग हो जाए और आपका शरीर थक जाए, भले आपके शरीर में तकलीफ हो रही हो और दर्द आपको दिन रात जगाता रहे, भले आपके सपने नष्ट हो गए हो और आपका आत्मविश्वास कम हो गया हो, तो भी सदा सीखते रहे, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो परिस्थितियों को बदल सकती है।